वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द चैनल। मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय। हम इस सीरीज़ में बात कर रहे थे शोल्डर के मसल्स के बारे में, इंडिविजुअली उनको डिस्कस कर रहे थे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डेल्टॉइड मसल के बारे में, ट्रेपेजियस मसल के बारे में, हम बात कर चुके हैं रोटेटर कफ के चारों मसल्स के बारे में। आज लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट दी शोल्डर ब्लेड मसल्स और स्कैपुलर मसल्स। अब जो स्कैपुलर मसल्स हैं उनको हम अगर चाहें तो तीन बड़े हिस्सों में डिस्कस कर सकते हैं। वन इज द प्रोट्रैक्टर, जो आपके शोल्डर ब्लेड को आगे की तरफ लेके आता है इस प्रकार से उसको हम कहते हैं प्रोट्रैक्टर्स। ये शोल्डर ब्लेड का एक बहुत बड़ा मसल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है। सेरेटस एंटीरियर नाम है इस मसल का। एंड इसका काम है दोनों शोल्डर ब्लेड्स को चेस्ट वॉल के अगेंस्ट रख के आगे की तरफ लेके जाना। The other group of muscles is the elevators, levator scapula है उसमें, trapezius है उसमें। इनका काम है शोल्डर ब्लेड को इस प्रकार से ऊपर ले जाना, And finally, the last group of muscle is the retractors, जो शोल्डर ब्लेड्स को अगेन चेस्ट वॉल के अगेंस्ट रख के पीछे की तरफ मिलाते हैं, आपस में इस तरह से ले जाते हैं। उनका नाम है rhomboids, trapezius। ये मसल्स हैं जो रिट्रैक्शन का काम करते हैं। अब ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें शोल्डर की एफिशिएंट फंक्शनिंग चाहिए तो इन तीनों ग्रुप ऑफ मसल्स में एक बैलेंस होना चाहिए। कोई भी एक ग्रुप अगर ओवर पावर करेगा दूसरे को, देन शोल्डर फंक्शनिंग इनएफिशिएंट हो जाती है। टू अंडरस्टैंड वेरी ब्रीफली, द शोल्डर ब्लेड्स विल प्रोवाइड द मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू द एंटायर अपर लिम्ब और आर्म और द hand is when they are retracted and pressed against the chest wall, because this position is where they have the maximum grip on the chest wall. तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम रिट्रैक्टर्स की अच्छे से स्ट्रेंथनिंग करें, रिट्रैक्टर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएं एंड उनके बैलेंसिंग पे अच्छे से काम करें। सेरेटस एंटीरियर जो कि प्रोट्रैक्टर है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मसल है, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है, उसकी टेंडेंसी हमेशा ओवर पावर करने की रहती है। बट अगर शोल्डर ब्लेड्स इस तरीके से बाहर की तरफ प्रोट्रैक्ट हो जाएंगे तो उनका उस शोल्डर ब्लेड का चेस्ट वॉल पे ग्रिप थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। आप खुद ही देख लीजिए, इस पोजीशन में शोल्डर ब्लेड्स की स्टेबिलिटी इज नॉट दैट गुड, बल्कि इस पोजीशन में द शोल्डर ब्लेड्स आर नाइस स्टेबलाइज्ड अगेंस्ट द चेस्ट वॉल एंड वेल बैलेंस्ड एंड सेंटर्ड। सो जब तक कि आपका शोल्डर ब्लेड, जो कि एक फाउंडेशन स्टोन है जिसके ऊपर पूरा हाथ डिपेंडेंट है, वो स्टेबलाइज नहीं होगा, तब तक शोल्डर की फंक्शनिंग कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकती। तो क्योंकि सेरेटस एंटीरियर एक रिलेटिवली बड़ा मसल है कंपेयर टू द रिट्रैक्टर ग्रुप, हमेशा कोशिश करनी चाहिए जब भी हम शोल्डर की रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, किसी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कि रिट्रैक्टर्स को हम प्रॉपरली स्ट्रेंथन करें, बैलेंस करें, सो दैट द शोल्डर ब्लेड्स आर वेल बैलेंस्ड अगेंस्ट द चेस्ट वॉल। सिमिलरली जो एलिवेटर्स हैं, ऑल्दो वो सेरेटस एंटीरियर जितना बड़ा नहीं है, ट्रेपेजियस एक एडिशनल एलिवेटर है उस शोल्डर ब्लेड का, बट उस ट्रेपेजियस हर डायरेक्शन में भी काम कर रहा है। बट अगर हम आइसोलेशन में देखें, जैसे लेवेटर स्कैपुला इज नॉट एज बिग एज द सेरेटस एंटीरियर, बट इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका शोल्डर ब्लेड एलिवेट हो जाएगा इस तरीके से, ये भी आपके शोल्डर आर्म के मूवमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। आपका शोल्डर मूवमेंट सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है इन द रिट्रैक्टेड पोजीशन, जब वो रिट्रैक्टेड है और नीचे की तरफ प्रेस्ड अगेंस्ट द चेस्ट वॉल है। आप एलिवेट कर देंगे तो भी उसका चेस्ट वॉल पे कंट्रोल कम हो जाता है, आप प्रोट्रैक्ट कर देंगे तो भी उसका चेस्ट वॉल पे कंट्रोल कम हो जाता है, जो शोल्डर ब्लेड को स्टेबिलिटी फिर उतना नहीं दे पाता जितना रिट्रैक्टेड पोजीशन में रहता है। सो इन तीन ग्रुप ऑफ मसल्स में रिट्रैक्टर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रिट्रैक्टर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, शोल्डर ब्लेड्स को चेस्ट वॉल के अगेंस्ट अच्छे से बैलेंस करना चाहिए, सेंटर करना चाहिए। उस फाउंडेशन स्टोन पे हम शोल्डर की बाकी एक्सरसाइजेज एंड रिहैबिलिटेशन को बेस करते हैं। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमने इस सीरीज में कोशिश की है कि हम शोल्डर के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट मसल्स को इंडिविजुअली आपको समझा पाए, उनका क्या काम है, क्या फंक्शन है, और वो शोल्डर फंक्शन को किस तरीके से प्रमोट या हैम्पर करते हैं। हम सिमिलरली अब अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आएंगे शोल्डर रीजन के बारे में। जुड़े रहिए हमारे सीरीज के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।